नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गंगा जल। खास तौर पर श्रावण मास की पूजा में इसका क्या महत्व है, इस पर हमारे पास कुछ जानकारी है जो इन मान्यताओं और रिवाजों के बारे में बताती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई इन अनुष्ठानों में गंगा जल को इतना पवित्र, इतना अहम क्यों माना जाता है। कुछ जगह तो इसे आध्यात्मिकता का अमृत भी कहा गया है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, है ना? जानकारी ये कहती है कि ऐसी मान्यता है कि गंगा जल में देवी के खास दिव्य ऊर्जा होती है, और खासकर श्रावण मास में वो पवित्र महीना जो शिव जी की पूजा के लिए खास है, तब तो ये कहते हैं कि मंत्रों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मानते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का असर कम करता है, और घर से या इंसान के अपने आभा मंडल से, आभा मंडल, हाँ, जिसे ऑरा कहते हैं। जी, ऑरा, उससे नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। ये जो शुद्धिकरण वाला पहलू है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पता है इसमें आकर्षक बात क्या है? वो ये कि इस शक्ति को सीधे इसके पौराणिक सोर्स से जोड़ा जाता है। मतलब वो कथाएं कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली, फिर शिव जी की जटाओं में समाई। अच्छा, हाँ, वो कथा तो सुनी है। तो उसी दिव्य कनेक्शन की वजह से मानते हैं कि ये जल सिर्फ बाहर की सफाई नहीं करता, बल्कि घर, मन, यहाँ तक कि हमारे कर्मों को भी शुद्ध करने की ताकत रखता है। ये पानी से कहीं ज्यादा है, एक आध्यात्मिक तत्व है। तो इसका सीधा संबंध वो देवताओं से माना गया है। जी। और इसी से जुड़ी एक बात शिव पुराण में लिखी है जो ध्यान खींचती है जी, कि जो श्रावण में शिव को गंगा जल चढ़ाता है वो इस दुख भरे संसार में वापस नहीं आता। हाँ, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, ये विश्वास काफी गहरा है, और ये दिखाता है कि इस परंपरा में खासकर श्रावण में गंगा जल अर्पण को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। और अगर हम थोड़ा और देखें तो यही विश्वास इस बात से भी जुड़ता है कि अगर साधारण पानी या खाने में गंगा जल के बस कुछ बूंदे भी मिला दे, कुछ बूंदे, हाँ, सिर्फ कुछ बूंदे भी, तो उसकी पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है, जैसे पवित्रता का संचार हो गया हो। ये तो वाकई दिलचस्प है कि बस जरा सी मात्रा में इतनी शक्ति मानी जाती है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं है, सही कहा ना? जानकारी में कुछ सेवाओं का भी जिक्र था, वाराणसी डिवाइन सर्विसेज, ऐसा कुछ। हाँ, सही कहा। दस्तावेज बताते हैं कि ऐसी सेवाएं हैं जो काशी यानी वाराणसी के घाटों से, वो भी खास तौर पर सूर्योदय के समय। अच्छा, सूर्योदय के समय? जी, उस समय गंगा जल इकट्ठा करती हैं, फिर उसे वैदिक मंत्रों से ऊर्जान्वित किया जाता है। ऊर्जान्वित मतलब खास मंत्रों के जाप से उसमें आध्यात्मिक शक्ति भरी जाती है, और फिर उसे दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन पूजा सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि कैसे आज की तकनीक के जरिए भी ये प्राचीन मान्यताएं चल रही हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसे सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं, बल्कि लोग अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए भी मंगवाते हैं। पवित्र राख और तुलसी वगैरह के साथ बोतलों में पैक करके दुनिया भर में भेजा जाता है। ये तो आस्था का एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इन मान्यताओं के हिसाब से गंगा जल सिर्फ पानी H2O नहीं, इसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। शुद्धि, पुण्य, मुक्ति, इन सब से इसका गहरा नाता है। और श्रावण मास में तो इसका महत्व और भी खास हो जाता है। स्रोत इसे सीधे दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर सारी ये निकलता है कि गंगा जल को जो ये असाधारण दर्जा मिला हुआ है धार्मिक रिवाजों में, वो असल में पौराणिक कथाओं, दैवीय कनेक्शन की मान्यताओं और इसकी जो शुद्ध करने की शक्ति है उसमें गहरे विश्वास से आता है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक गहरा सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए। ये जो विचार है कि किसी चीज की बस कुछ बूंदे भी पूरी ऊर्जा को बदल सकती हैं। ये भक्ति और आस्था की दुनिया में जो भौतिक चीजें हैं और जो आध्यात्मिक अनुभव है, उनके बीच जो एक रिश्ता माना जाता है, उसके बारे में क्या बताता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे आस्था भौतिक और अभौतिक के बीच एक पुल की तरह काम करती है। इस पर विचार किया जा सकता है।